नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सबका प्यारा आत्माराम और आज मैं आपके लिए लाया हूं मेरी लिखी हुई एक नई कहानी सलीम चाचा की चाय। तो आइए चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती है जो हमें हमेशा याद रहती है और यादें अगर बचपन की हो तो कुछ खास होती है। ऐसी ही एक कहानी में दो लोग शामिल है, एक सलीम चाचा और दूसरा मैं। यूँ तो सलीम चाचा नुक्कड़ पे चाय बेचते हैं और कुछ नहीं। दोस्त और मैं जब भी मुड़ गया तो सलीम चाचा के यहाँ चाय पीने चले जाते। उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए कुछ भी सेलिब्रेट करना हो तो एक कटिंग चाय पी के ही सेलिब्रेट किया करते थे। मैच जीत गए, दोस्त की गर्लफ्रेंड पट गई, रोहन एग्ज़ाम में फिर से फेल हो गया, कुछ भी हो, सेलिब्रेशन में एक कटिंग चाय ज़रूर हुआ करती थी। पता ही नहीं चला पर वो नुक्कड़ और सलीम चाचा की चाय ज़िंदगी का एक अनकहा सा हिस्सा बन गए। सलीम चाचा के उंगलियों में जैसा कुछ तो जादू था। दुख में भी उनकी चाय सहारा देती थी और खुशियों में रौनक। अब सलीम चाचा को हर एक का फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया था। किरण की पानी कम अदरक वाली, दीपा की मसाले वाली, मेरी वाली कम शक्कर और जावेद की नॉर्मल वाली। सलीम चाचा के पास एक बड़ा सा ब्रास का बर्तन था जिसमें चाय उबलती रहती थी। पानी उबला नहीं कि चीनी और दूध एकदम सलीके से बर्तन में फेंका जाता और एक परफेक्ट रिदम में एक बड़ा सा चमचा उसमें घुमाया जाता। खुशबू से ही सलीम चाचा चाय को परख लेते थे। कभी कभी बिना पैसे दिए ही भाग जाना, महीनों महीनों की उधारी रखना, सब चलता था। बहुत मज़ा आता था चाचा को चिढ़ाने में, पर वो सफ़ेद होती दाढ़ी के पीछे हमेशा एक मुस्कान ही होती थी। एक दिन हमेशा की तरह ये बार भी रोहन किसी विषय में फेल हो गया था। कॉलेज में रुक नहीं सकता था और घर पे जा नहीं सकता था, इसलिए वो चाय के ठेले के यहाँ पे ही चुप के बैठा हुआ था। थोड़ी देर में देखा तो सामने से कुछ लाल लाल सा आता हुआ देखा। थोड़ी नज़दीक से देखा तो वो रोहन की माँ थी। रोहन पे बरसने ही वाली थी कि सलीम चाचा ने उसे टोक दिया। ये सलीम चाचा की आवाज़ सुन के सब लोग चौंक गए। इतनी सख्त और बुलंद आवाज़ उनकी हमने पहली बार ही सुनी थी। फिर चाचा ने रोहन के माँ के साथ क्या बातचीत की कुछ पता ही नहीं चला, पर उसकी माँ एकदम से शांत हो गई। आंखों में थोड़ी सी नमी और होठों में मुस्कान लाके वो रोहन को लेके वहाँ से चली गई। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, ये सलीम चाचा ने क्या जादू कर दिया। उनसे पूछा तो वो हंस के बोले, फिर कभी बताऊँगा। अब कुछ साल बीत गए और हम सारे दोस्त वही ठेले पे मिले हैं। कोई सीनियर मैनेजर, कोई यूएस में, तो कोई कुछ और बन गया है, पर वो चाय का स्वाद अब भी हम में से कोई भी भूला नहीं है। आज हमारे ही जैसे वहाँ पे कोई टीनेजर्स खड़े हैं, अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। सलीम चाचा के चेहरे पे वही हंसी, चश्मे के पीछे वही प्यार भरी नज़र। वक्त जैसे उनके पास थम गया हो और उस बीच जैसे हम किया करते थे, कुछ लड़के बिना पैसे दिए ही वहाँ से भाग गए। हमने चाचा को बताया तो कोई अलग भाव ही नहीं आया, ना उन्होंने कुछ जवाब दिया, बोले तो सिर्फ अब चाय के ठेले पे जाना आना बहुत कम हो गया था। एक बार गया तो ठेला बंद था। पूछा तो पता चला कि चाचा ने दुकान बंद कर दी थी। अब उनकी उम्र हो गई थी। मैंने और पूछा और उनका घर का पता मैंने ढूंढ लिया। सलीम चाचा अब सही में बूढ़े लग रहे थे। पतला सा बदन, चेहरे पे झुर्रियाँ, झुकी हुई कमर, पर आंखों में रौनक अब भी वही थी। ये उम्र में भी उन्होंने हंस के स्वागत किया। मैंने जब उनकी खैरियत पूछी तब उन्होंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कमा लिया, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने दुकान बंद कर दी। चाचा ने आज फिर से वही जादू वाली चाय पीने का आग्रह किया। मैं ना कैसे बोलता। वो चाय बना ही रहे थे कि दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर दिखी।
तस्वीर में 2 लड़के व्हीलचेयर पे थे। मैंने पूछा तो सलीम चाचा ने कहा कि वो उनके लड़के थे। उनकी माँ का देहांत डिलीवरी के समय ही हो गया था और वो अकेला ही उन्हें बड़ा कर रहे थे। जन्म के कुछ महीनों बाद ही पता चला था कि दोनों बच्चों को मसल डिस्ट्रोफी है, यानी उनके मसल्स अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। डॉक्टरों ने ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल जिएंगे ऐसा कहा था। ये फ़ोटो में वो 15 साल के थे। उनका चलना फिरना तो कब का बंद हो गया था और अब वो बात भी नहीं कर सकते थे। उन बच्चों को हमेशा से ही समुद्र देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। चाचा ने उनको बड़े प्यार से जुहू बीच लेके आए थे और वहाँ ये फ़ोटो भी उन्होंने खींची थी। फ़ोटो खींचने के 4 महीने बाद एक की और 1 साल बाद दूसरे की मौत हो गई थी। मैंने चाचा से पूछा कि उन्हें इस बारे में अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत है क्या। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह तो मुझ पे मेहरबान है। जो दुख और किसी को मिल सकते थे वो मुझे दे दिए और दुख के साथ साथ दोनों बच्चों की अनगिनत खुशियाँ भी दे दी। मैं सही में खुश नसीब हूँ कि मैं उन्हें इस दुनिया में ला पाया और इस दुनिया से उस दुनिया में रुखसत भी कर पाया। ये मौके सबको नहीं मिलते। आज पहली बार ये चाय के पीछे वाले जादूगर को समझने का मौका मिला था। अब थोड़ा समझ में आने लगा था कि वो चाय में आखिर वो बात कहाँ से आती थी। थोड़ी हंसी मजाक की बातें हुई और वो रोहन की माँ वाला किस्सा याद आया। मैंने उनको पूछा कि आपने आखिर में उसकी माँ को क्या बताया था कि उसका सारा गुस्सा चला गया था। चाचा ने बताया कि मैंने उससे कहा कि तुम रोहन को जितना चाहो उतना डांट सकती हो, पर क्या मैं तुमसे सवाल करूं? तुम्हें यह तो मालूम है कि रोहन को क्या नहीं आता, पर क्या तुम्हें ये पता है कि रोहन को क्या आता है? रोहन पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाता है। आंखों में भाव और रंगाने आते हैं उसको। एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ तो क्या हुआ, वो ज़िंदगी में फ़ेल थोड़ी ना होगा। बचपन की सारी बातें आंखों के सामने घूमने लगी। वो ठेले पे बिताए हुए वो सारी शरारतें भी याद आने लगी और हमेशा वो सलीम चाचा का हंसता हुआ चेहरा भी। बातों बातों में और एक बात याद आ गई। किस दिन कुछ बच्चे हमारी ही तरह बिना पैसे दिए भाग गए थे। चाचा को पूछा तो एक बड़ी खामोशी के बाद जवाब आया, मैं चाय थोड़ी ना, मैं तो खुशियाँ बांटता था। आज सलीम चाचा को जाके एक ज़माना हो गया, पर अब भी वो चाय की खुशबू ताज़ी है और सलीम चाचा भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी सलीम चाचा की चाय। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी लिखी हुई कोई कविता या कहानी यहाँ पे पढ़ के दिखाऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है content@indietalkies.com। मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूँगा और फिर मिलूँगा आपसे अगले सोमवार को ठीक 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।